मैं बुबाई के ऊपर टूट पड़ा और बोला, साले, तूने कहा था कि तू मुझे उससे बात करने का तरीका बताएगा, और अब जब मैं पागल हुए जा रहा हूं तो तू कुछ कर ही नहीं रहा है। बुबाई बोला, किसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं? मैंने एक मस्त प्लान बनाया है। कल शाम को जब वो स्कूल से वापस लौटेगी तो मैं और तू दोनों गली के अंत में खड़े रहेंगे। उसके आते ही तू उसके साथ चलने लगना और उससे अपनी बात बता देना। मैं देखता रहूंगा, अगर कोई आएगा तो मैं तुझे इशारा कर दूंगा और तू तुरंत कट लेना। उस समय ये प्लान अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था तो इसके खतरे से वाकिफ भी नहीं था। बस ठान लिया कि ये तो करना ही है। अगले दिन शाम को हम दोनों 1 घंटे पहले से ही मोड़ पर खड़े थे, ताकि उसके आते ही बुआई मुझे इशारा कर दे और मैं उससे मिलकर अपनी बात कह दूं। कुछ देर में ही वो उधर से आती दिखी। बुआई ने मुझे इशारा किया, मैं उसके तरफ बढ़ने लगा, पर जैसे ही उसके पास पहुंचा तो बुबाई को भागते हुए देखा। उसे भागते देख मेरे बदन में एक करंट सा लगा और मैं भी उसके पीछे भाग लिया। मैंने उससे पूछा ही नहीं कि वो क्यों भाग रहा था, बस भागता रहा। पसीने से तरबतर हम दोनों मैदान में जाकर गिर पड़े। कुछ देर हांफने के बाद वो मुझसे बोला, तू क्यों भागा? मैंने कहा, तू भागा तो मैं भी भागा। बुबाई बोला, अबे मैं इसलिए भागा क्योंकि मैंने अपने ट्यूशन टीचर को आते देखा। मैंने उसे कस कर एक लात मारा और वो वहीं धरती पर बैठ गया। फिर हम हंसने लगे। इतने में वो वहां से गुजरी, मगर आज वो थोड़ा गुस्से में दिख रही थी। मुझे लगा कि शायद उसने मुझे देख लिया होगा और इसी कारण चिढ़ी हुई है। ये सोचते हुए मैंने एक लात और बुबाई को जड़ दिया। वो आग बबूला हो गया और चला गया। मैं भी अपने घर को लौट गया। अब मैं सोच में पड़ गया कि उससे बात कैसे करूं। कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था। उस रात मैंने दूरदर्शन पर एक फिल्म देखी। उस दिनों हर शुक्रवार और शनिवार रात को टीवी पर फिल्में आती थी। उसमें एक सीन में एक अधेड़ उम्र का आदमी हीरो से कहता है कि अगर किसी लड़की को पटाना है तो उससे पहले उसकी सहेली को पटाओ। शायद वो फिल्म थी चमेली की शादी। ये बात मुझे खटक गई और मैंने भी सोचा कि इस बुबाई के चक्कर में ना पड़कर मोहल्ले की किसी दूसरी लड़की से बात की जाए जो उसकी अच्छी सहेली हो। पूरे 3 दिन लगातार एक कर मैंने उसकी एक सहेली ढूंढ निकाली। चूंकि मुझे उससे प्यार नहीं करना था बल्कि उसकी मदद चाहिए थी, तो मुझे उससे बात करने में डर नहीं लगा। मैंने सोमा से बात की और उसे एक ही बार में सब कुछ बता दिया। सोमा सही लड़की थी। वो भी 8वीं में ही पढ़ती थी। हमारे बीच बात की शुरुआत के लिए पढ़ाई का भी एक बहाना बन सकता था। सोमा हमारे साथ मैदान में खेलती भी थी। मेरी बात सुनकर पहले तो हंसी और फिर बोली, तू अभी तक उससे बात नहीं कर पाया? मैं तो सोच रही थी कि तू कब का बोल चुका होगा। मैं थोड़ा चक्कर में पड़ गया और पूछा, तुझे ये सब मालूम कैसे है? वो बोली, अरे मुझे क्या, पूरे मोहल्ले के बच्चों को पता है कि तू उसके चक्कर में पड़ा हुआ है और सभी सोचते हैं कि तेरी उसकी बात तय भी हो चुकी है। मैंने उसे रोकते हुए पूछा, ये बात तुझे किसने बताई? उसने मेरी तरफ देखा और ऐसे देखा जैसे कुछ समझाना चाहती हो, मगर फिर बोली, तूने ये बात किस किस को बताई है? मैं बोला, सिवा मेरे सिर्फ बुबाई ही ये बात जानता है। उसने अपने कंधे उठाते हुए मुझे इशारा किया। तब मैं समझा कि मैं जिसे एक राज समझ रहा था वो तो सभी को पहले से ही मालूम था।
पर क्या उसे भी ये मालूम था? क्या इसी वजह से वो मुझे देखकर हंसती थी? और मैं अब तक इसी उधेड़बुन में था कि मैं उससे बात कैसे करूं। मैं इसी ख्याल में था, मगर एक डर ने मुझे झकझोर दिया। अगर ये बात मोहल्ले के सभी बच्चों को पता है तो उसके माँ बाप तक ये बात पहुंचने में कितना समय लगेगा? फिर तो एक दिन ये बात मेरे घर भी पहुंच सकता है। अब जो हो गया था उसे बदलना तो नामुमकिन था, मगर जिसने ये बात फैलाई थी मैं उसे तो नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी नजरें बुबाई की तलाश में थी। उस समय अगर वो मेरे सामने आ जाता तो वही उसका मुंह तोड़ देता। तभी सोमा बोल पड़ी, तुम भी तो 8वीं में पढ़ते हो ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। अच्छा है, उसे मैथ का एक सवाल नहीं आ रहा, तो अगर तुम उसे हल कर दो तो शायद मैं उसके साथ तुम्हारा परिचय करवा सकती हूँ। वह चेहरे से तो तुम्हें जानती ही है, मगर नाम से नहीं जानती। एक काम करो, कल जब मैं शाम को पढ़ने जाऊं तो तुम भी मुझे गली में मिलना। हम साथ ही ट्यूशन जाती हैं, तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। हाँ, मगर एक बात मेरी मानो तो पहले बार में ही फट नहीं जाना। थोड़ा समय दो, पहले 1-2 बार मिल लो, उसे जान लो, फिर सही समय पर कह देना। पहली बार में ही सब कुछ कह देने से शायद वो तुम्हें कुछ और ही समझ ले। ये बात मुझे अच्छी लगी तो मैं मान गया। इससे पहले कि मैं वहां से भागता, सोमा ने मेरे हाथों में एक पन्ना थमा दिया। इसमें एक सवाल था, गणित का सवाल। मैंने हामी तो भर दी थी, मगर सच कहूं तो मैं खुद ही गणित से दूर भागता था। क्लास में पासिंग मार्क्स लाने में भी मेरे पसीने छूट जाते थे। मगर लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर, जो ना करवाए कम है। अब इसे हल कैसे करूं? एक तो उसकी भाषा भी बंगाली, जो कि कोई समस्या नहीं थी क्योंकि मैं पढ़ और समझ तो लेता ही था, मगर जब हिंदी में मुझे गणित समझ नहीं आती तो बंगाली में कैसे पल्ले पड़ती। पर मैंने भी एक तरकीब निकाली और अपने ट्यूशन में जाकर वो सवाल हल करवा लिया। एक बार तो मेरे ट्यूशन के सर भी चकरा गए। रोनी मैथ के सवाल पूछ रहा है। वो लड़का जो हमेशा इस विषय के क्लास से हमेशा गायब रहता है, वो आज खुद ही सवाल पूछ रहा था। मेरे मास्टर जी के मुंह से जो पहला सवाल निकला था वो था, क्यों रे, लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया ना? तेरे लक्षण मुझे सही नहीं लग रहे। ये बात सुनकर बाकी के सारे बच्चे हंसने लगे। मैं संकोच में पड़ गया कि इन्हें कैसे पता चली ये बात। मास्टर जी मेरी तरफ देखते हुए बोले, चल कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ। अब तूने पहली बार हिम्मत दिखाई है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। मैं अंदर से बहुत खुश हुआ, मगर सर की बात से जैसे एक डर भी लगा। खैर, मेरी एक समस्या तो हल हो चुकी थी, मगर तब क्या होता जब उसे मैं ये सवाल समझाता और बीच में ही खुद अटक जाता। ये सोचकर मैंने खुद सवाल समझने का फैसला किया। 2 से 3 बार सवाल हल करते ही मैं समझ गया कि ये मेरे बस की बात तो है नहीं। फिर क्या करूं? उससे बात करने का मौका गवा दूं? नहीं, ये तो नहीं हो सकता था। फिर लगा क्यों न सवाल को रट लूं, इससे मुझे पूरा सवाल याद भी रहेगा और एक झटके में उसके सामने सवाल हल कर दूंगा तो उसे भी कोई शक नहीं हो पाएगा। यही सोचकर मैं पढ़ने बैठ गया। मैंने अभी पढ़ना शुरू ही किया था कि माँ दरवाजे के पास से गुजरी। वो एक पल को वहां ठिठकी और अंदर आकर सीधे ललाट पर हाथ धर दिया। फिर मेरा बदन टटोलने लगी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं उन्हें देखने लगा और आंखों में कुछ पूछने लगा। बोली,
बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ये तू क्या कर रहा है? मैंने उन्हें सवालिया नजरों से देखा। थोड़ा रुककर वो फिर बोली, स्कूल में मार पड़ी है क्या? और कहते हुए हंसने लगी। मैं चिढ़ गया और जाने लगा तो वो बोली, रुक रुक रुक, इसमें मेरी क्या गलती है? आज तक कभी तुझे बिना मार खाए हुए पढ़ते हुए देखा नहीं, तो मैं क्या सोचूं? खैर, पढ़ रहा है तो अच्छा ही कर रहा है, कम से कम अकल ठिकाने तो आई तेरी।